वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपनों ने जो टिलेज के बारे में 2 लेक्चर पढ़े थे। फर्स्ट लेक्चर में अपनों ने टिलेज क्या होता है, टिलेज के कौन कौन से टाइप्स हैं वो पढ़े थे। और सेकंड लेक्चर में अपनों ने जितने भी जो टिलेज के अंदर जो अपने इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं वो प्राइमरी टिलेज के हो चाहे सेकेंडरी टिलेज के हो, सब टाइप के इंप्लीमेंट्स अपनों ने पढ़े। तो इस लेक्चर में अपने पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज से मतलब है कि जैसे ये सब मिनिमम टिलेज है, जीरो टिलेज है, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि जो अपन ने पहले पढ़ा था प्राइमरी या सेकेंडरी टिलेज, वो सब कन्वेंशनल टिलेज के अंदर आते हैं। यानी कि उसके उनके अंदर कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लगती थी और सॉइल की स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होती थी। ठीक है, फिर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें अपने सबसे पहले पढ़ेंगे मिनिमम टिलेज, उसके बाद पढ़ेंगे जीरो टिलेज। मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज का कोज क्या है? कोज यानी कि क्या कारण है कि मिनिमम टिलेज की ज़रूरत पड़ी, मिनिमम टिलेज क्यों आया। ठीक है, इसका कोज है 1974 के अंदर। 1974 के अंदर जो ऑयल की प्राइस थी नहीं, वो बढ़ी थी। किसके कारण ऑयल की प्राइस बढ़ी थी 1974 के अंदर? किसके कारण? टिलेज की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण। यानी कि जो अपने कन्वेंशनल टिलेज करते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण 1974 के अंदर टिलेज की इसकी जो ऑयल की प्राइस है वो बढ़ी थी। ठीक है, फिर कुछ एफर्ट देखे गए कि कैसे कॉस्ट को कम किया जाए और मतलब कि कैसे टिलेज के ऑपरेशन को कम करके अपने कॉस्ट को ज़्यादा करें। क्योंकि कन्वेंशनल टिलेज के डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं, जैसे सॉइल की स्ट्रक्चर है, इरोजन वगैरह है, सॉइल की स्ट्रक्चर खराब हो रही है, इरोजन वगैरह। फिर इन्होंने देखा कि अपने मिनिमम टिलेज अप्लाई करें। बहुत सारे अलग अलग एफर्ट किए गए। जैसे 2 टाइप से अपने वेट कंट्रोल करते हैं। एक होता है इंटर रो, ठीक है, एक होता है इंटर रो, एक होता है इंट्रा रो। इंट्रा रो, इंट्रा रो के मतलब होता है एक ही रो के अंदर, एक ही रो के अंदर। इंटर रो मतलब 2 रो के बीच में। इन्होंने क्या देखा कि ये जो इंट्रा रो होता नहीं, एक ही रो के बीच में इन्होंने मतलब कि टिलेज नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि टिलेज ना करने की वजह से क्या हुआ, उसमें वीड की ग्रोथ नहीं हुई, सॉइल जो हार्ड होगी वीड की ग्रोथ नहीं हुई। तो फिर इन्होंने देखा कि अपने अगर इंट्रा रो के अंदर टिलेज ना करें, ओनली इंटर रो करें, यानी कि रो के अंदर ओनली रो जोन के अंदर टिलेज करें, तो अपनी कॉस्ट भी बचती है और वीड कंट्रोल भी होता है और जो सॉइल इरोजन वगैरह है वो भी कम होता है। ठीक है, ये इन्होंने एफर्ट देखे जब ये ऑयल की प्राइस बढ़ी थी 1974 के अंदर। ये इसका कोज है मिनिमम टिलेज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिनिमम टिलेज का क्या कोज है। 1974 के अंदर ऑयल की प्राइस बढ़ी थी टिलेज की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, फिर उन्होंने ये सारे एफर्ट देखे। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम टिलेज का, जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूएसए के अंदर। कहाँ हुआ था? यूएसए के अंदर मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट। मिनिमम टिलेज में अब क्या करते हैं? अब मिनिमम टिलेज में क्या करते हैं, जो टिलेज के ऑपरेशन होता है उनको अपने रिड्यूस करते हैं, यानी कि जितना कम हो सके टिलेज के ऑपरेशन को अपने क्या करते हैं, कम करते हैं। अब कम कैसे करते हैं, कैसे कम करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि इंटर रो और इंट्रा रो, ये इसके बारे में इन्होंने एफर्ट लगा के देखे थे भी क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा अपने मिनिमम टिलेज के तीन मेथड है, वो आप याद रखना। रो जोन टिलेज, एक होता है रो जोन टिलेज। फर्स्ट है रो जोन टिलेज। इसमें क्या होता है, प्राइमरी टिलेज अपने कर देते हैं प्लाऊ से। डिफरेंट प्लाऊ होते हैं, जैसे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ होता है। ठीक है, प्राइमरी टिलेज कर दिया। और प्राइमरी टिलेज करने के बाद में जो सेकेंडरी टिलेज करते हैं ना, इसके अंदर रो जोन, वो करते हैं ओनली रो जोन के अंदर। रो जोन टिलेज के अंदर कहाँ करते हैं? ओनली रो जोन के अंदर, यानी कि इंट्रा रो नहीं करते, ओनली रो जोन। इससे क्या होता है कि जो टिलेज ऑपरेशन है वो रिड्यूज होता है, कॉस्ट भी कम होती है, सॉइल की स्ट्रक्चर भी नहीं डिस्ट्रॉय होती है और वीड कंट्रोल होता है, अच्छे से सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्व होता है। ठीक है, रो जोन टिलेज। इसके बाद में इसका सेकेंड है प्लाऊ प्लांट टिलेज। इसमें भी सॉइल को प्लाऊ करने के बाद में जो एक स्पेशल प्लांटर होता है वो इसमें यूज करते हैं। ठीक है, जो रो जोन के अंदर जो उसको जो उसमें जो कलर्स हैं उनको क्रश करने के लिए। ठीक है, रो जोन टिलेज, प्लाऊ प्लांट टिलेज और व्हील ट्रैक प्लांटिंग। व्हील ट्रैक
व्हील ट्रैक प्लांटिंग, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी अपन ने जो प्राइमरी टिलेज है वो तो करना ही है प्लाऊ से, उसके बाद में करने के बाद में क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर से सोविंग करते हैं और जो ट्रैक्टर के व्हील्स होते हैं ना उनसे जो रोजोन है ना उनके अंदर अपने मतलब जो क्लॉट्स हैं उनको क्रश करते हैं, इसके अंदर व्हील ट्रैक प्लांटिंग। ये मिनिमम टिलेज के 3 मेथड है, रोजोन टिलेज, प्लाऊ प्लांट टिलेज और व्हील ट्रैक प्लांट टिलेज और व्हील ट्रैक प्लांटिंग। इससे क्या होता है कि जो टिलेज के ऑपरेशन होते हैं वो अपने मतलब कम करते हैं, मिनिमम जितना रिड्यूज करते हैं। बस मिनिमम टिलेज में यही करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम टिलेज जीरो टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। मिनिमम टिलेज में अपने टिलेज के ऑपरेशन होता है वो रिड्यूज करते हैं, उस रिड्यूज करने की मेथड है रोजोन टिलेज, प्लाऊ प्लांट टिलेज, व्हील ट्रैक प्लांटिंग। क्यों आया था मिनिमम टिलेज? ऑयल की प्राइस बढ़ी थी 1974 में हाई कॉस्ट के कारण, फिर उन्होंने एफर्ट देखे थे कि इंट्रा रो के अंदर अगर अपने टिलेज ना करें तो क्या होता है, ठीक है, फिर इसके ये मेथड है, ठीक है। मिनिमम टिलेज समझ आ गया होगा, मिनिमम टिलेज क्या होता है, ठीक है, मिनिमम टिलेज का क्या कोज होता है, कंसेप्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से मेथड है, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है जीरो टिलेज। मिनिमम टिलेज के बाद में 2 नंबर है ये जीरो टिलेज। जीरो टिलेज को अपने नो टिल भी कह सकते हैं, नो टिल में नो टिलेज। जीरो टिलेज में देखो पहले ये जीरो टिलेज टर्म किसने दी थी? जीरो टिलेज टर्म दी थी जेंथ्रो टूल ने। किसने दी थी? जेंथ्रो टूल ने। क्वेश्चन आ जाता कि फादर ऑफ जीरो टिलेज, वही द फादर ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का फादर कौन है? ट्रिपलेट। पहले तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि फादर कौन है जीरो टिलेज का? ट्रिपलेट। और टर्म किसने दी थी? जीरो टिलेज। जीरो टिलेज टर्म दी थी जेंथ्रो टूल ने, ठीक है। फादर कौन है? ट्रिपलेट। टिलेज का फादर कौन है? जेंथ्रो टूल, ठीक है। अब जीरो टिलेज होता क्या है? देखो जीरो टिलेज प्राइमरी मिनिमम टिलेज समझ आ गए, टिलेज ऑपरेशन को कम करते हैं, उसमें प्राइमरी करते हैं, सेकंड प्राइमरी तो करते ही है लेकिन सेकेंडरी में अपने जो ऑपरेशन तो रिड्यूस कर देते हैं, ओनली रोज ऑन कर देते हैं मिनिमम टिलेज के अंदर। फिर अपने जीरो टिलेज है। जीरो टिलेज में क्या करते हैं, जो प्राइमरी टिलेज होता है ना उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, यानी मिनिमम टिलेज की जो एक्सट्रीम फॉर्म वो होती है जीरो टिलेज। इनकी मिनिमम टिलेज से भी कम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी टिलेज होता है ना, प्राइमरी टिलेज उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड मतलब करते ही नहीं है, प्राइमरी टिलेज इसमें करते ही नहीं है। अपने याद रखना जीरो टिलेज में प्राइमरी दोनों में डिफरेंस ये है, मिनिमम टिलेज में प्राइमरी करते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी करते हैं लेकिन सेकेंडरी कहाँ करते हैं? जो रोज ऑन होता है ओनली वन, किसके लिए? टिलेज ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जीरो टिलेज में प्राइमरी टिलेज करते ही नहीं है। मिनिमम टिलेज की भी ये एक्सट्रीम फॉर्म है, मिनिमम टिलेज से भी कम, यानी कि इसमें प्राइमरी टिलेज बिल्कुल नहीं करते हैं, ओनली सेकेंडरी टिलेज करते हैं। वो भी कहाँ करते हैं? वो भी ओनली रोज ऑन के अंदर करते हैं। आगे समझ मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आगे समझ। अब आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। बहुतों को पता ही नहीं होता कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्राइमरी मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। जीरो टिलेज जो करते हैं, एक मेथड है जीरो टिलेज करने का, वो उसको अपने कहते हैं टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग, इसमें क्या करते हैं, 4 टास्क होते हैं। 4 टास्क को एक ही ऑपरेशन में करते हैं। 4 टास्क कौन कौन से होते हैं? जिसमें फर्स्ट होता है कि क्लीन करना। क्लीन यानी कि जहाँ पर अपने को सोविंग करनी है उस जगह को, जोन को क्लीन करना। उसके बाद में ओपन करना, उस जगह को ओपन करना। उसके बाद में प्लेस करना सीड को। 3 नंबर क्या है, यानी कि जो जगह अपनों ने सीड सोविंग के लिए ओपन की उसमें सीड प्लेस करना, प्लेस द सीड। 4 नंबर है कवर द सीड, यानी कि उस सीड को कवर कर देना। ये चारों के चारों जो टास्क है एक ही ऑपरेशन में होते हैं, उसको कहते हैं टिल प्लांटिंग। ये होता है जीरो टिलेज के अंदर, ठीक है फ्रेंड। समझ आ गया जीरो टिलेज क्या होता है, टिल प्लांटिंग क्या होता है, ठीक है। इतना ही था आज के लिए। मिनिमम टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फादर वगैरह अपनों ने बात कर ली। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।